नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर। मेरे तमाम देखने वाले और सुनने वाले को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज का जो टॉपिक है तसव्वुफ़ के हवाले से। मैं एक चैनल है तसव्वुफ़ के नाम से, उसको भी फॉलो करता हूँ। बड़ा अच्छा चैनल है, बड़ी अच्छी बातें होती हैं। लेकिन ये जो आज का जो टॉपिक है ये मैंने वहाँ उस चैनल में देखा और मैंने सोचा क्यों ना इस पे डिस्कस किया जाए। तो एक्चुअली जो टॉपिक ये है कि मुर्शिद के कितने इक़साम हैं। उन्होंने बताया कि मुर्शिद के इक़साम बताएं कि मार्फत का मुर्शिद अलग है, शरीयत मुर्शिद शरीयत का अलग है, तरीक़त का मुर्शिद अलग है, हकीकत का मुर्शिद अलग है। इसमें उसने ये बताया कि जो आपको शरीयत सिखाए वो हो गया मुर्शिद शरीयत का, जो तरीक़त सिखाए वो तरीक़त का मुर्शिद हो गया, और जो आपको मार्फत मिलाए वो मार्फत का मुर्शिद है, और जो हकीकत दिखाए वो हकीकत का। अब ये सारी चीज़ें उस वीडियो में हैं। अब उन चीज़ों में मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि अगर हर चीज़ का अलग मुर्शिद है, वो ख़ुद भी ये कहता है उस वीडियो में, और किताब जो है वो हज़रत सुल्तान बाहू के किताब से रेफरेंस दे रहा है। तो वो ये कहता है कि अगर एक मुर्शिद के पास अगर शरीयत है और उसके पास मार्फत नहीं है तो वो मुर्शिद कामिल नहीं हुआ। सही कहता है वो, इस यहाँ तक सही है। लेकिन उसको फिर हम मुर्शिद क्यों कहेंगे जब एक चीज़ आपको जो मिलती है एक जगह से, फिर एक मुर्शिद हुआ, वहाँ से आपको मिली चीज़, फिर आप दूसरी जगह पे गए, फिर आपको वहाँ से तरीक़त मिला लेकिन वहाँ से शरीयत नहीं मिली, फिर आपने कहा ये मेरा तरीक़त का मुर्शिद है, फिर आप वहाँ से गए मार्फत मुझे मिली, मार्फत का अलग मुर्शिद हुआ। तो ये अलग अलग मुर्शिद पकड़ के चार मुर्शिद उन्होंने बताया कि भाई ये चार मुर्शिद होते हैं इस किस्म के। मेरा ये सवाल है उनसे और आप सब सुनने वालों से, क्योंकि आप सब उनको भी फॉलो करते हैं, मुझे भी सुनते हैं। मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई बंदा, कोई तालिब किसी मुर्शिद के पास, कोई मुरीद किसी मुर्शिद के पास जाता है और वहाँ से एक चीज़ लेता है, शरीयत का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जो भी कुरान में ये जो उसूल बताए गए हैं, ये कहते हैं रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, जो भी हुकूकुल अल्लाह जो भी बताई गई हैं, या ये कानून जो कुरान में है उसको शरीयत कहा गया है। तो अगर एक बंदे के पास आपको शरीयत मिल रही है लेकिन उसके पास आपको तरीक़त नहीं मिल रही, मतलब उसको नाफिज करने का तरीक़ा और अमल उसमें नहीं नज़र आ रहा, तो वो कैसे मुर्शिद हुआ? मुर्शिद तो कंप्लीट होना चाहिए। मैं तो ये बार बार मेरे वीडियोस में आप देखें, मैं ये कहता हूँ कि मुर्शिद तो कंप्लीट होना चाहिए। उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि एक जगह एक आपको मिल रही है, फिर दूसरी जगह पे आपको दूसरी चीज़ मिल रही है और आप सारी ज़िंदगी घूमते फिरेंगे। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये, मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, मैं आप सबसे ये जवाब चाहता हूँ, आप मुझे जवाब दें कि आप क्या ये समझते हैं कि मुर्शिद चार तरीक़ों का होना, चार अलग अलग मुर्शिद होने चाहिए, या सिर्फ कामिल मुर्शिद एक होना चाहिए? अगर किसी का कामिल मुर्शिद एक है और वो ये सारी खूबी अगर उसमें मौजूद है तो क्या ये बेहतर नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो किया जाए? तो आप मुझे ये बताएं, ये मुख्तलिफ जगह से जाने से बेहतर ये है कि हम एक जगह पे जाएं। तो मैं हमेशा डिक्लेयर जो करता हूँ, जो हमेशा इस बात पे ज़ोर देता हूँ कि हमारा मुर्शिद का मतलब वही राह दिखाने वाला, हिदायत देने वाला अल्लाह है, और अल्लाह हिदायत अपने कुरान के थ्रू देता है। जो कुछ कुरान में लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे उसी में आपको शरीयत भी मिलेगी। कैसे शरीयत है वो सिखाएगा, यही मुर्शिद है। कुरान आपको सिखाएगा शरीयत, कुरान आपको तरीक़त सिखाएगा, कुरान आपको मार्फत दिखाएगा, कुरान आपको हकीकत से मिलाएगा। चारों चीज़ें कुरान में मौजूद है। तो कामिल मुर्शिद कौन हुआ बताएं ना, कमेंट करें। आज ये इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बार बार जब आप लिखेंगे ना नीचे, अगर आप समझते हैं कि चार मुर्शिद हो तो नीचे लिखिए चार मुर्शिद। अगर आप समझते हो कि एक मुर्शिद सिर्फ कुरान होना चाहिए तो कुरान मजीद आप लिखें नीचे, ताकि लोगों को पता चले कि देखने वाले सिर्फ ऐसे गूंगे बहरे नहीं है कि बस सुन के और ख़त्म हो गई बात। नहीं, आप समझ रहे हो, ताकि लोगों तक पता चले, दूसरों को भी पता चले कि आजकल के जो लोग हैं, आजकल के ये सारे बेदार हो चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें, ये कहानियाँ किससे ख़त्म हो चुके हैं। आज सब लोग समझ रहे हैं AI की ये दौर चल रहा है,
तो इस दौर में, AI के दौर में, हमें ये सारी चीज़ें कोई हमें ठग नहीं सकता। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है, मैं बार बार यही आपको चीज़ बता रहा हूँ। आज का जो वीडियो है इसी पे मेहरबानी करिए, अगर आप समझते हैं 4 मुर्शिद हैं तो नीचे 4 लिखें, अगर आप समझते हैं कि एक मुर्शिद होना चाहिए और वो कुरान है तो आप ये लिखें, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग मेरे साथ हैं। तो मेहरबानी करके ये मुझे पता चले, ताकि फिर आगे का जो वीडियो है, आगे का जो डिस्कशन है वो हम आगे इंशाल्लाह करेंगे। शुक्रिया।